अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के इस ट्यूटोरियल में हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कितनी किस्म की लूप्स हैं, किस तरह से काम करती हैं, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारी वेबसाइट learncodeweb.com के ऊपर एक पोस्ट जिसका टाइटल है ऑल लूप्स विद एग्जांपल इन जावास्क्रिप्ट विद एग्जांपल, यानी इसमें हम तमाम लूप्स जितनी भी हैं जो जो सी सपोर्ट करती है ये लैंग्वेज, उनके सिंटैक्स और उनकी फंक्शनैलिटी को आज समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि आने वाले ट्यूटोरियल आपको मिल सके। जैसा कि ऐसे पिछली वीडियोस में हमने जावास्क्रिप्ट की बेसिक कुछ चीज़ों को समझा, कुछ चीज़ें एडवांस की तरफ हम जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो इन तमाम ट्यूटोरियल्स को आपने स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते जाना है। इस कोर्स के एंड तक आपको जावास्क्रिप्ट की बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी है, जैसा कि मैंने बताया कि मौजूदा दौर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो फ्रंट एंड लैंग्वेज है वो जावास्क्रिप्ट है। तो इसका समझ आना और इसको इस्तेमाल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस पोस्ट में हमारे पास तमाम लूप्स के बारे में बताया गया है, लूप्स किस तरह काम करती हैं। ये बेसिकली एक ही कोई फंक्शन या कोई आइट्रेशन जब हमने करनी हो, किसी भी चीज़ को मल्टीपल टाइम्स हमने रन करना हो, तो उसे बेसिकली हम लूप बोलते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर इन लूप बेसिकली ये अरे के साथ किस तरह काम करती है। फॉर ऑफ लूप ये लेट के साथ जो हमारे पास कोई भी करैक्टर है, अगर हम उसको ही तोड़ के लूप के अंदर लिख लें तो किस तरह से करेगा काम, ये उसके बारे में बताया गया है। तो ये 5 किस्म की जो लूप्स हैं जो आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, आज हम इसको प्रैक्टिस करके देखेंगे। जावास्क्रिप्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये मोर और लेस पीएचपी से मिलती जुलती लैंग्वेज है। तो इसके अंदर वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप, ये डिटो कॉपी है हमारे पास जो पीएचपी में है। फॉर इन लूप, फॉर ऑफ लूप, ये हमारे पास थोड़ी सी डिफरेंट है जो पीएचपी में सपोर्ट नहीं करती, लेकिन फ्रंट एंड लैंग्वेज के तौर पे जावास्क्रिप्ट में मौजूद है। तो वाइल लूप का जो सिंटैक्स है वो सिंपल सा है, वाइल कंडीशन, दैट्स इट। उसके बाद उसका स्कोप। डू वाइल का भी सिंपल सा है, डू, उसके बाद उसका स्कोप, और वाइल एंड में, जैसा कि आपको पता है डू वाइल के अंदर कंडीशन एंड में चेक होती है, वाइल के अंदर कंडीशन टॉप पे चेक होती है। फॉर जोन सा है वो हमारे पास ये लूप की जो सिंपल सी इनिशियलाइजेशन है वो ये है कि सबसे पहले हम एक वेरिएबल का इनिशियलाइज करते हैं, उसके बाद उसकी कंडीशन बताते हैं, उसके बाद उसका इंक्रीमेंट होता है या डिक्रीमेंट होता है। ऑब्जेक्ट के ऊपर लूप जो लगाई जाती है वो बेसिकली अरेज या ऑब्जेक्ट के ऊपर वो कहलाती है फॉर इन लूप। और जो हमारे पास सिंपल किसी लेटर के ऊपर या हम किसी अरे के ऊपर लगाते हैं लेट के थ्रू, वो हमारे पास फॉर ऑफ लूप होता है। तो ये हमारे पास आज की जो डिस्कशन है वो इन लूप्स के बारे में है। तो आज हम इनको प्रैक्टिस करके देखेंगे। तो अपने लोकल सिस्टम पे चलते हैं। तो हमारे लोकल सिस्टम के ऊपर हम एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। इस फ़ोल्डर का नाम रख लेंगे हम जावास्क्रिप्ट डैश लूप्स। इधर हम एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, बल्कि यहाँ से करते हैं ताकि हमारे पास डूम को बनाना ना पड़े। ये यहाँ पे इसके अंदर हम एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, index.html। इसको मैं एडिटर में ओपन कर लेता हूँ। इसका टाइटल हम रख लेते हैं लूप्स इन जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे टैग हम स्टार्ट कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट का। ये हमारे पास बेसिकली हमारा लोकल सिस्टम का फोल्डर है, जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स। इसके अंदर अभी तक हम ये सारा डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लूप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये हमारे पास लूप का पेज आ गया। सबसे पहले हमारे पास वाइल, वाइल को सिंपल हम वाइल से लिखते हैं, उसके बाद उसकी छोटी ब्रैकेट में कंडीशन पास होती है और करली ब्रैकेट्स के अंदर हम उसका कोड लिखते हैं जो हमें चाहिए, जिस किस्म का भी। तो यहाँ पे हमारी बेसिकली होती है कंडीशन। तो कंडीशन हम बना लेते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं आई, या आप कोई भी कर लें। इसको वैल्यू दे देता हूँ 5। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई लेस देन और इक्वल टू 10। जब तक आई लेस देन और इक्वल टू 10 है
तब तक जोन सा है ये एग्जीक्यूट करता रहे। आई मैंने इनिशियलाइज कर दिया 0 से। अब इस लूप को समझिएगा, इस आइट्रेशन को। 0 लेस देन और इक्वल 10, कंडीशन ट्रू हो गई, तो यहाँ पे हमारे पास कंसोल डॉट लॉग में आ जाएगा, या डॉक्यूमेंट राइट करवा लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई। अब मैंने किया क्या, मैंने कहा कि अगर ये कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक ये आइट्रेशन रिपीट होती रहे और हमें स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होता हुआ नज़र आ जाए आई। इसे रन करके देखते हैं, तो ये कभी भी हमारे पास कंडीशन फॉल्स नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आई हमेशा छोटा ही रहेगा 10 से। अगर हम इसमें आई को प्लस प्लस कर दें, यानी आई की इंक्रीमेंट कर दें, अब इसको दोबारा चलाते हैं। पहला जो लूप था वो हमारे पास इनफिनाइट लूप था, वो चलता रहना था। अब इसको मैं दोबारा चलाता हूँ, जावास्क्रिप्ट लूप, तो अब आपके पास 0 to 10 प्रिंट होता नजर आ गया। पहले हमने क्या गलती की थी, पहले हमने गलती नहीं, वो आपके एक लर्निंग पॉइंट के लिए अच्छी चीज होगी। वाइल लूप जोन सा है उसके अंदर अगर कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तो वो चलता रहेगा, आइट्रेशन होती रहेगी। तो हो क्या रहा था बेसिकली, आई मैंने पास कर दिया 0 और यहाँ पे मैंने कंडीशन दे दी आई लेस देन और इक्वल टू 10। आई में कहीं से कोई वैल्यू बढ़ नहीं रही, कहीं से कोई इसमें इजाफा नहीं हो रहा, ये हमेशा 0 ही है। तो 0 हमेशा ही लेस देन है 10 से, ये कभी भी बराबर नहीं होगा, कभी भी इससे बड़ा नहीं होगा। तो क्या होना था, ये लूप चलते रहना था, ये इन्फिनाइट लूप बन गया। अब मैंने क्या किया, इस लूप के अंदर कर दिया प्लस प्लस, यानी आई को इंक्रीमेंट कर दो। पहली आइट्रेशन चले आई 0 आया, दूसरी आइट्रेशन में आई 1 आया, तीसरी आइट्रेशन में आई 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, जब 10 हुआ तो ये आइट्रेशन ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगी क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जहां पे आई हमारे पास 11th होगा। तो 11 को चेक करने के लिए आप यहाँ पर कंसोल लॉग आई, तो यहाँ पे मैं कंसोल ओपन कर लेता हूँ और अब इसे चलाते हैं। तो ये देखें 1 2 3 4 5, जहाँ पे ये 11 हुआ वहाँ पे आइट्रेशन ब्लॉक हो गई, आगे नहीं चला। तो ये बेसिकली हमारे पास वाइल का सिंटैक्स है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जोन सा है वो है डू वाइल। डू वाइल के अंदर फ़र्क क्या है, वाइल और डू वाइल के अंदर सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है कि इसके अंदर जो कंडीशन है वो एंड पे चेक होती है। ये डू वाइल का सिंटैक्स है, इसमें कंडीशन जो सी है वो एंड पे चेक होगी। यही कोड मैं उठाता हूँ, यहाँ पास कर देता हूँ और यही कंडीशन हम इसमें लिख देते हैं। पहली आइट्रेशन चलेगी, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर आइट्रेशन चलेगी, फिर कंडीशन चेक होगी, यानी इसमें एंड पे कंडीशन चेक होती है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब हम डू वाइल को चलाते हैं, तो ये हमारे पास डू वाइल का रिजल्ट आ गया। इसमें क्या हुआ, कंडीशन एंड पे चेक हो रही थी, उसमें क्या हो रहा था, कंडीशन पहले चेक हो रही थी। तो ये बेसिकली हमारे पास दोनों के सिंटैक्स थे, वाइल और डू वाइल। इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। नेक्स्ट लूप जो सा है वो है हमारे पास फॉर लूप। फॉर लूप बहुत ही सिंपल है और ये मैंने आपको बताया पीएचपी में भी और इसमें भी। सबसे पहले इसकी इनिशियलाइजेशन होती है, हम एक इनिशियलाइजेशन करा लेते हैं आई इक्वल टू 0। उसके बाद मैं लिख देता हूँ आई लेस देन और इक्वल टू 10। इसमें जो इंक्रीमेंट है वो हम सिंटैक्स के अंदर ही कह सकते हैं। यहाँ पे हम इंक्रीमेंट लूप के आके कर रहे थे, तो यहाँ पे हम उसको लूप के स्टार्ट में ही बता देते हैं कि इस तरह से हम
इंक्रीमेंट करना चाहते हैं या डिक्रीमेंट करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। माइनस लगा देंगे तो डिक्रीमेंट हो जाएगा, प्लस लगा देंगे तो इंक्रीमेंट हो जाएगा। अच्छा, इसलिए आप लिख सकते हैं आई प्लस प्लस इस लूप के अंदर भी, बेसिकली है तो ये लूप ही, तो लूप के अंदर अगर आप लिखना चाहे तो उसके अंदर भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास 0 to 10, इसमें 11th तक जाएगा ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर इनिशियल स्टेज पे ही प्लस प्लस हो जाता है। अगर मैं इसको किसी वैल्यू को यहाँ से निकाल के और एंड पे लिख लेता, इसके अंदर लिख लेता, फिर इसका भी वही रिजल्ट होना था जैसा पहले वाले रिजल्ट आए थे। तो किसी भी अरे के ऊपर हम एक अरे यहीं से उठा लेते हैं, इसी की एग्जांपल, ये फ्रूट्स की एग्जांपल उठा लेते हैं। अगर किसी अरे पे आपने लूप लगाना है, अब अरे के इंडेक्सेस जो से हैं उनको प्रिंट करवाने के लिए तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे फ्रूट्स डॉट आई लेस देन एन इक्वल टू फ्रूट्स डॉट लेंथ। फ्रूट्स की जो लेंथ है ना वो मैं पहले आपको यहाँ पे कंसोल में दिखा दूं। इसको हम सिंपल प्रिंट कराते हैं, तो इसमें भी आपको नज़र आ जाएगा कंसोल में कि इसकी लेंथ है कितनी। इसको मैं अभी कट कर लेता हूँ। तो इसकी लेंथ है 5, ये 5 और ये भी लेंथ आपको नज़र आ रही है, इसकी लेंथ है 5। तो अब होगा क्या, 0 से स्टार्ट होगा और 5 तक जाएगा, क्योंकि अरे के तमाम इंडेक्स जो उनसे बनते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, इसलिए हमें इसको 0 से ही कंसीडर करना है। अब हमारे पास फ्रूट्स अरे की मैनिपुलेशन हमने इससे पिछली वीडियो में देखी थी किस तरह होती है। इसके अंदर आई पास कर देते हैं, अरे के जो सिंपल हम इंडेक्सेस गेट करते हैं उसको किस तरह करते हैं, अरे और उसके इंडेक्स। तो ये हमारे पास अरे के तमाम इंडेक्सेस की वैल्यूज आ गई। इसमें नहीं हुआ, ये बेसिकली हमारे पास कोड चल ही नहीं रहा था, तो इसको मैं इसके अंदर लेके जाके देखता हूँ। इसके अंदर ठीक काम करेगा। हमने ब्रेक लगाई हुई थी इस फंक्शन के बाहर, तो वो चल ही नहीं रही थी, जिसकी वजह से आपको वो तरतीब नहीं नज़र आ रहा था। अभी आपको प्रॉपर नज़र आ रहा है। तो 0 से स्टार्ट हुआ हमने, क्योंकि इक्वल कहा हुआ 5 तक जाएगा, तो ये 5 तक नहीं जाना चाहिए, 5 से छोटा रहना चाहिए, क्योंकि ये इंडेक्स जो से हैं 0 1 2 3 4 तक तो इंडेक्स हैं, तो हम 5 तक चला रहे हैं, तभी हमारे पास लास्ट वैल्यू अनडिफाइन आ रही है। अब हमारे पास नहीं आएगी। अब हमारे पास बने कितने इंडेक्स, 0 से लेके 4 तक बने, फॉर लूप में 0 से 4 तक बने। तो ये बेसिकली फॉर लूप थी इनके साथ। फॉर ऑफ जोन सी है उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इसको देखना है कि ये लेट के थ्रू चलता है, लेट के थ्रू ये काम करता है। इसका सिंटैक्स क्या है, इसका सिंटैक्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फॉर लेट, जो भी आपने लिखना है उसका मेथड का नेम, जो भी आपने इसके कोड को अंदर यूज़ करना है आप उसे बी ऑफ जिस भी चीज़ का, मिसाल के तौर पे आप अरे का ही बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे अरे आ जाएगी। अगर आप इसके अरे ना होती और कुछ और बनाया होता तो उसके लिए भी उसी वैल्यू पास हो जाती, यानी कोई वेरिएबल अगर होता। तो कंसोल के अंदर आप या अपनी कोई भी लॉजिक आप लिख सकते हैं, मतलब कंसोल के अंदर मैं पास कर देता हूँ भी। तो अब हम इसे चला के देखते हैं, कॉन्केटिनेट, और यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि हमारे पास कंसोल में भी ब्रेक हुआ हुआ कोड नज़र आए।
तो ये कंसोल में हमारे पास आ गया ABMOP। ये लेट के साथ काम करता है। ड्रीम वीवर अगर आपको ये शो कर रहा है तो ऑफ कोर्स आप कोई अच्छा IDM यूज़ करते होंगे। ड्रीम वीवर मैंने आपको बताया था मैं क्यों यूज़ करूँ, लाइट वेट है, मेरे पास यही पड़ा हुआ था तो मैं इसलिए इसको ये इस्तेमाल कर रहा हूँ लोकल सिस्टम पे। कोई भी अच्छा सा एडिटर जो आप यूज़ करते हैं उसके अंदर इसका ऑफ कोर्स आपको डिफरेंट किस्म का साइन नज़र आएगा। तो लेट के साथ आप ये काम कर सकते हैं, अरे के ऊपर भी कर सकते हैं, और जैसा मैंने आपको बताया मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ माई वर्ड खालिद जाहिद बिन, तो हम इसके ऊपर भी लगा सकते हैं। और अब देखते हैं तो उसने एक एक वर्ड को स्पेस को तोड़ के हमें दे दिया। तो लेट बेसिकली ये काम करता है। लेट फॉर लूप के साथ जो हम इस्तेमाल करते हैं वो ये काम करता है कि आपके पास जो भी चीज़ है, अगर अरे है तो तमाम उसके इंडेक्स तोड़ देगा, अगर कोई वर्ड है तो तमाम उसके इंडेक्स तोड़ के दे देगा। यानी वर्ड बाय वर्ड स्पेस भी अगर इंक्लूड हो रही है तो उसको तोड़ के वो एक वैल्यू में कन्वर्ट करके आपको दे देगा। तो ये बेसिकली हमारे पास थी तमाम लूप्स जावास्क्रिप्ट के अंदर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। वाइल लूप था, डू वाइल लूप था, फॉर लूप था, फॉर इन था, फॉर ऑफ था। इनके अंदर हम अरे के साथ किस तरह इसको इस्तेमाल करते हैं, ऑफ के अंदर भी हमने अरे और वर्ड कोई भी चीज़ अगर आपके पास स्ट्रिंग है उसके साथ किस तरह काम करना है, तो ये लूप आपको समझाई गई है। तो इससे अगली वीडियो में हम एजेक्स रिक्वेस्ट किस तरह भेजते हैं जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हुए, उसको स्टडी करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।